दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई चकाचौंध और फिल्मी दुनिया के लिए काफ़ी मशहूर है। अक्सर मुंबई की नगरी में लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कोई स्टार बनने आता है तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ के बड़े बड़े बंगले और ऐशो आराम की ज़िंदगी अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। इस कहानी में हम बात करेंगे मुंबई गोवा के उस पहाड़ी हाईवे के हिस्से की जिसे कसेड़ी घाट के नाम से जाना जाता है, जिसकी सच्चाई जितनी डरावनी और भयावह है उतनी ही रहस्यमयी। जहां हजारों खौफनाक हादसे आए दिन किसी न किसी के साथ होते ही रहते हैं। कुछ इसको बयां करने के लिए बच जाते हैं तो कुछ उस राज को अपने साथ ही लिए दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है इस खौफनाक कसेड़ी घाट की आज की कहानी? जानने के लिए पूरी स्टोरी जरूर सुनें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं अब आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। कसेड़ी घाट मुंबई गोवा हाईवे को भारत की सबसे डरावनी सड़कों में से एक माना जाता है। यहाँ से जुड़ी कुछ भूतिया कहानियाँ आए दिन सुनने में आती हैं। कहा जाता है कि इस सड़क पर एक आदमी का भूत रहता है। कुछ यात्रियों का दावा है कि यहाँ उनके चेहरे, गर्दन और पीठ पर खरोंचे आती हैं। और कुछ का कहना है कि यहाँ अचानक कार या बसें पलट जाती हैं और यहाँ रात में कार या बस को रोकने का प्रयास करने वाला कोई रहस्यमय व्यक्ति होता है जो कि एकदम से कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं कहानियों में से एक कहानी जो मुझे मेरे ही दोस्त के मामा और मामी के साथ कई साल पहले घटी थी, मैं आप सभी को अपने दोस्त के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरे मामा जी, जिन्होंने उस समय करीब 2003 के आसपास मुंबई में एक कपड़े की फैक्ट्री डाली थी, पर वह वहाँ पर नए थे। उनका कारोबार भी नया था, इसलिए उनका आना जाना काफ़ी होता था। और दोस्तों, मामा जी का घर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पड़ता था। दोस्तों, अब आप यह समझ लें कि कसेड़ी घाट रत्नापुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास है। तो कारोबार भी अभी नया था और नई शुरुआत होने के कारण उन्होंने मामी के साथ अभी मुंबई शिफ्ट नहीं किया था। पर दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं लगा, उनके किस्मत ने साथ दिया और उनकी फैक्ट्री ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी। उनका व्यापार चल पड़ा था और फिर मामा जी ने सोचा कि अब वह मामी के साथ वहीं मुंबई में ही कोई फ्लैट लेकर शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने फैक्ट्री के पास ही एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया। दोस्तों, मुंबई में फ्लैट लेना यह उस 2003 के समय में भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह सपनों की नगरी तब भी आम आदमी के लिए मात्र एक सपना ही थी। पर मामा जी धीरे धीरे अपने देखे उस सपने को सच करने के पीछे लगे हुए थे। पर दोस्तों, कौन जानता था कि उनकी इतनी जल्दी हो रही तरक्की ही उनकी दुश्मन बन जाएगी। दोस्तों, मामा जी ने पंडित वगैरह से बात करके पूजा और गृह प्रवेश सभी की तारीख निकलवा ली थी। अभी तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। आए दिन एक से बढ़कर एक खुशखबरी उन्हें मिलती ही रहती और इसी बीच एक और खुशखबरी उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस समय मामी पेट से थी। यह खबर मिलने के बाद अब मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, सारी पूजा पाठ और गृह प्रवेश के बाद मामा मामी दोनों वहीं मुंबई में ही रहने लगे। फिर सब कुछ ऐसे ही एकदम सही चलता रहा। करीबन 7 महीने बीत चुके थे, पर अब मामी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खुद सारा काम कर पाती। तो फिर मामा ने उन्हें गांव में परिवार के पास छोड़ना ही सही समझा और मामी को गांव छोड़कर वह वापस आ गए। पर दोस्तों, कुछ ही दिन बीते, मामा को किसी काम से वापस गाँव आना पड़ा और यह वही दिन था जिस दिन उनकी सारी खुशियाँ और सारे सपने सब तबाह होने वाले थे। मामा जी अपना सारा काम निपटा कर बस वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक से मामी के पेट में बहुत ही जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ी देर देखने के बाद जब सभी को लगा कि अब बिना डॉक्टर के इस समस्या का कोई हल नहीं है और घर पर सभी बाहर गए हुए थे, वहाँ मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं था, तो फिर मामा तुरंत मामी को लेकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मम्मी ने कॉल लगाकर मामी का फ़ोन उन्हीं के पास स्पीकर पर करके रख दिया था कि पूरे रास्ते तुम मुझसे बात करते रहना। दोस्तों, घर से निकलते निकलते उन्हें रात के 9 बज चुके थे। अब मामा जी जितना मामी की हालत को लेकर परेशान थे, उतना ही वह उस बात से भी डरे हुए थे कि उन्हें मुंबई गोवा हाईवे के उस कसेड़ी घाट को पार करके ही जाना होगा। दोस्तों, मामा जी को उस रास्ते के खौफनाक किस्सों के बारे में शुरू से पता था, क्योंकि वो वहीं के पास के रहने वाले थे। वो बचपन में हमें हमेशा वहाँ पर घटी भूतिया कहानियों को सुनाकर डराया करते थे। पर उन्हें क्या पता था कि आज वह डर उनके सामने दस्तक देने वाला है। दोस्तों, मामा जी जैसे ही गांव का रास्ता छोड़कर हाईवे पर पहुंचे, तभी उन्होंने कार की रफ्तार एकदम बढ़ा दी
अब कार तेज रफ्तार से उस हाईवे पर दौड़ रही थी। जैसे ही गाड़ी कसेरी घाट से होकर गुजरने लगी, तभी उन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कार के पीछे पीछे कोई जोर जोर से चीखता हुआ गाड़ी रोकने के लिए चिल्ला रहा हो, और यह आवाज़ मामा मामी दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। मामा ने उसे अपना वहम समझकर कि शायद मैं ही इस रास्ते के बारे में ज़्यादा सोच रहा, इसीलिए यह सब हो रहा, वह दोबारा से ड्राइविंग पर ध्यान देकर कार भगाने लगे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी जो कि बोल रही थी कि यह बच्चा मेरा है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। अब मामा की हालत खराब हो गई, वह डर से कांपने लगे। मामी पीछे की सीट पर लेटी हुई मामा के बदलते हाव भाव को देख रही थी। मामा ने उनसे बोला कि सारे शीशे बंद कर लो और चुपचाप लेटी रहो। उधर फ़ोन पर मम्मी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने मामी से पूछा, बताओ वहाँ क्या हो रहा। तभी मामी ने बताया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही, कोई गाड़ी रोकने को बोल रहा तो कोई बोल रहा है यह बच्चा मेरा है। दोस्तों, मम्मी ने बोला कि गलती से भी गाड़ी नहीं रोकनी है और ना ही मुड़ कर पीछे देखना है। यह सुनकर मामा ने फिर हिम्मत करी और गाड़ी को और तेज भगाई। पर दोस्तों, वो उन आत्माओं के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। गाड़ी चलते चलते एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से ठोक दिया हो, पर वह हैरान थे कि ना पीछे कोई लाइट दिखी, ना किसी गाड़ी की आवाज़ आई। फिर किसने कार को पीछे से ठोकर मारी, वह इसके आगे कुछ समझ पाते। तभी उन्हें एकदम अपने पीछे से तेज लाइट दिखी जो कि जोरदार हॉर्न के साथ एकदम मामा की कार की तरफ तेजी से चली आ रही थी। दोस्तों, मामा की कार की स्पीड भी उस समय बहुत तेज थी, और जैसे ही उन्होंने उस तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी से बचने के लिए स्टीयरिंग काटी, गाड़ी इतनी तेज थी, तेज झटके में रोड पार करके उस हाईवे से गहरी खाई में जा गई। उधर मम्मी फ़ोन पर हेलो हेलो करती रह गई, पर कुछ देर बाद कॉल अपने आप कट गई। अब जब तक आगे पीछे से आ रही गाड़ियों ने वहाँ रोककर उस हाईवे पर काम कर रही एजेंसियों को बुलाया, जब तक उस कार को खाई में से निकाला गया, तब तक मामा मामी और उन्हीं के साथ उनका बच्चा तीनों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, पीछे से आ रही गाड़ियों पर जो लोग थे उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने इस कार को डिसबैलेंस होकर खाई में गिरते देखा। किसी ने भी उसके पीछे कोई गाड़ी या किसी भी चीज़ को ठोकर मारते या आते नहीं देखा। पर उस बात का क्या जिससे मामा मामी डर कर चीख रहे थे, और जो बातें और आवाज़ें मम्मी ने फ़ोन पर सुनी थी। दोस्तों, ऐसी ही उस मुंबई गोवा हाईवे पर मौजूद उस कसेड़ी घाट के इलाके की हजारों घटनाएं, जिसमें अगर कोई बच गया तो अपने साथ घटी उस खौफनाक घटना को बयां करता है। पर कुछ मेरे मामा जी की तरह उस राज, डर और खौफ को अपने साथ लिए उस हाईवे के माया जाल के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें लोग बस एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं। पर दोस्तों, हकीकत में जिस पर बीतती है बस वही जानता है। दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त के मामा और मामी जी के साथ घटी घटना। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी ने अंदर तक झकझोर दिया कि कैसे एक श्रापित हाईवे ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।